राजस्थान में दो बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरा ये कि कांग्रेस को अपनी अंदरूनी उठापटक को पूरी तरह से थामना है। हालांकि पायलट गहलोत ने सामने आकर कह दिया मिलकर चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी यही बात बार बार कह रहा है। अब इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो आगामी चुनाव से पहले टिकटों का वितरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पायलट की क्या भूमिका रहेगी, गहलोत की क्या भूमिका रहेगी, दोनों के समर्थकों को कितने टिकट मिलते हैं, बहुत महत्व की बात है। सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस क्या अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये जो खबर है इसकी सुगबुगाहट इसलिए तेज है क्योंकि कांग्रेस को यदि ये सारी चीज़ें थामना है, इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों को देखना है, तो उसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करनी होगी ताकि बगावत हो या बाकी चीज़ें हों, इनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको समय मिल पाए। सीएम गहलोत ने क्यों चुनाव से 2 महीने पहले टिकट बांटने की इच्छा जताई है, ये भी समझने जैसी बात है। आपको बता दें कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। चाहे दिल्ली हो या पंजाब, पार्टी हर जगह पर चुनाव घोषित होने से 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है। अब गहलोत इसी रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी राजस्थान की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ सरकार जहां महंगाई राहत कैंप लगाकर मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने की सोच रख रही है। पार्टी की इस योजना को हवा सीएम अशोक गहलोत के उस बयान से मिली है जो उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिया था। गहलोत ने साफ कहा था कि दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद होना चाहिए। 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दें, जिसे टिकट मिलना है उसे इशारा कर दें, वो लोग काम में लग जाएं। हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए। ये एक बहुत बड़ी रणनीति दिखाई देती है और गहलोत भी नहीं चाहते हैं कि एंड टाइम पर उन्हें कोई सरप्राइज दिया जाए, ऐसा लग रहा है। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ऐन मौके पर ही करती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में नई पहल की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर सीएम गहलोत क्यों चाहते हैं कि चुनाव से 2 माह पहले टिकट तय हो जाए। क्या इतनी जल्दी टिकट घोषित होने से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती है, रिपीट कर सकती है, जिसका दावा अशोक गहलोत बार बार कर रहे हैं। क्या पहले उम्मीदवार घोषित करने से टिकट से वंचित दावेदारों से बगावत का खतरा नहीं रहेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक के इस सफल दांव को राजस्थान में भुनाने की दरअसल तैयारी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में इसी फॉर्मूले पर काम किया था। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अगले महीने ही आपको पहली लिस्ट तो कम से कम देखने को मिल जाए और ये इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो ये कर्नाटक का फॉर्मूला है। कांग्रेस ने चुनाव से करीब 1.5 माह पहले ही अपने ज्यादातर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची तो कांग्रेस ने चुनाव घोषणा होने से पहले ही जारी कर दी थी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना था, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 17 मार्च को दिल्ली से मंजूर करवा ली थी या मंजूरी मिल गई थी, जबकि भाजपा को टिकट घोषित करने में देरी करने के कारण नुकसान हुआ, यह भी कहा जाता है। हालांकि जब नतीजे आते थे तो तमाम एनालिसिस सामने आती हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो यही लगता है कि जल्दी टिकट दे देना या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देना, उनको काम करने का मौका मिल जाता, अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम कर पाते हैं, जिसको बागी होना है वो बागी हो जाता है, डैमेज कंट्रोल करने का समय मिल जाता है। बहुत सारे पहलू हैं इसके, लेकिन यही चीज़ें ऐन चुनाव के पहले होती हैं तो खासी दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को क्षेत्र में काम करने का भरपूर समय दिया, पहले ही उनके नामों की घोषणा करके कर्नाटक में किया और यही मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो सकता है। पहले दिन से ही कांग्रेस चुनाव प्रचार में भाजपा से आगे निकल गई थी कर्नाटक में, यह भी गौर करने वाली बात है। आइए हम आपको बताते हैं चुनाव से पहले क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं गहलोत। ये वाला कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार इस बार वो हर तरकीब अपना रही है जो उन्हें रिपीट करवा सके, दोबारा जीत दिलवा सके। वो अपने भाषणों में बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंपों का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इससे वो न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विरोधियों और विरोधियों के साथ साथ जनता के बीच एक एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। ऐसे में सीएम का मानना है कि अगर चुनाव के कुछ माह पहले टिकट घोषित हो जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार को क्षेत्र में प्रचार करने का न सिर्फ ज्यादा समय मिलेगा, बल्कि अगर कोई नेता टिकट नहीं मिलने का विरोध भी करता है तो उसे भी बनाया जा सकता है। डैमेज कंट्रोल
क्योंकि कई राज्यों में देखने में आया है कि टिकट घोषित होने के बाद बगावत के हालात को रोकने में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है, जिससे पार्टी को चुनाव में नुकसान होता है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर विरोध हुआ था। आप देखिए, कर्नाटक का ही उदाहरण लें तो कई बड़े बड़े चेहरे, जगदीश शेट्टार जैसे, लक्ष्मण सावदी जैसे बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में चले गए थे, क्योंकि एन मौके पर यह बगावत हुई थी, इसलिए इसका असर भी बहुत ज्यादा रहता है लोगों में, और मान मनोबल का दौर भी उस समय पर करना पड़ता है। तो लोगों में जो इम्पैक्ट जाता है, वोटर्स में जो इम्पैक्ट जाता है, वो बहुत ताज़ा रह जाता है। अगर बगावत झेलनी भी है तो 2 महीने 3 महीने पहले झेल लो, तो उससे ये होता है कि आप डैमेज कंट्रोल करने में या एक नया मैसेज देने में कामयाब हो सकते हैं। ये रणनीति कारगर भी दिखाई पड़ती है। हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश में कितनी चलेगी कहना मुश्किल है। गहलोत का मानना है कि अगर चुनाव से 2 माह पहले टिकट घोषित कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को फील्ड में प्रचार करने का भी मौका मिल जाएगा। साथ ही इस दौरान अगर टिकट घोषणा के बाद कहीं कोई बगावती तेवर उठते हैं तो समय रहते हैं उनको भी साधा जा सकेगा। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पिछले चुनाव से सबक ले रही है कांग्रेस? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। यही नहीं, कुछ सीटों पर तो पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इससे पार्टी को कुछ सीटों पर बहुत नुकसान हुआ था। चुनाव से 15 से 20 दिन पहले अगर नाम घोषित किए जाते हैं तो उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान को अच्छी तरह से गति नहीं दे पाते। प्रत्याशियों को 2 माह का समय मिलेगा तो वो पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। बूथ स्तर पर चुनावी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बार बार जा पाएंगे। पिछली बार पहली सूची के 152 उम्मीदवारों में से 70 को हार मिली थी। पिछले चुनाव में गहलोत पायलट में टिकट बंटवारे में काफी खींचतान देखने को मिली थी और उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस को देरी हो गई थी। पहली सूची में 152 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन उनमें से 70 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। हार वाली सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां कांग्रेस के नेताओं ने ही बगावत करके पार्टी को हरा दिया, जबकि दूसरी लिस्ट के 32 उम्मीदवारों में से 16 हारे थे। यह लिस्ट नामांकन के आखिरी तारीख के 2 दिन पहले आई थी, जबकि तीसरी सूची नामांकन से 1 दिन पहले आई थी। इनमें 18 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। सीएम गहलोत ने कहा था कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। हालांकि ये समीकरण जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और गहलोत ने यह बयान राजस्थान में भी दिया है। गहलोत ने अपने एक बयान में कहा था कि जहां तक चुनाव में टिकटों की बात है तो राहुल गांधी ने भी तय किया है कि 50 की उम्र से जो कम कार्यकर्ता होंगे उनको मौका ज्यादा दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी 50 से कम उम्र के हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जब हाईकमान की मीटिंग होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बंदे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों को भी टिकट मिलना है वो 2 महीने पहले ही तय हो जाए। इस बारे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी उन्होंने कहा है। ऐसी बात अशोक गहलोत ने कही। फीडबैक के आधार पर जो भी नाम सामने आ रहा है उसको पहले ही तय कर लिया जाना चाहिए। सर्वे भी पहले ही हो जाना चाहिए। चुनाव के समय टिकट के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो घूमना पड़ता है उससे नेता और कार्यकर्ता थक जाते हैं। फिर टिकट मिलता है तो थका हुआ नेता क्या काम करेगा। ये रणनीति जो है बहुत कारगर भी दिखाई पड़ती है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या विचार करता है। क्या कर्नाटक की तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आपको कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखने को मिलेगी। लोकसभा में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। इसके प्रयास हो रहे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव में अलग अलग राह क्यों है, फिर ये एक बड़ा सवाल है। यानी यहाँ पर जब विपक्ष की पार्टियां एक साथ आती हैं तो केंद्र की या लोकसभा चुनाव की राजनीति बिल्कुल अलग है और विधानसभा चुनाव की राजनीति बिल्कुल अलग है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है तो विधानसभा के चुनाव में एक साथ क्यों नहीं। गौरतलब है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक करीब 15 विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। इन सभी पार्टियों के साथ आने का एक ही मकसद है, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को हराने के लिए दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश करना। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? कौन कौन से चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव उससे पहले होना है और इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता है। खासतौर पर ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर कई जगहों पर सीधे सीधे है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए राजनीतिक दल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अलग अलग राह पर हैं। थर्ड फ्रंट की पार्टियां अपने उम्मीदवारों को भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ाएंगे। आरएलपी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में बोले कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा।
लेकिन ये वो दल हैं, ये भी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, जो अभी लोकसभा चुनाव के गठबंधन में भी बहुत खुलकर नहीं दिखाई देते, वाम दलों को छोड़ दिया जाए तो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल काफी प्रभाव रखते हैं वहां पर। कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य थर्ड फ्रंट की पार्टियों ने राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा, यह भी कह दिया। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक मोर्चा राजस्थान में बनाया जाएगा। राजस्थान में इस बार थर्ड फ्रंट लड़ता दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी यहां पर वैसे ही एंट्री कर रही है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के क्या समीकरण बनते हैं इन क्षेत्रीय दलों से या थर्ड फ्रंट के अन्य दलों के साथ में जुड़ने के बाद में उनको कितना फायदा होता है, ये भी दिलचस्प होगा। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने पर विचार कर रहे हैं। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक बयान से साफ कर दिया कि बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि ममता को समझ आ गया है कि राजनीति किधर जा रही है, इसलिए वो राहुल गांधी को मनाने पटना गई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पटना में ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस द्वारा मंच साझा करने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कुश्ती और पटना में दोस्ती की जा रही है। अधीर रंजन के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि विपक्षी एकता का क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दीदी हर बार ये कहती हैं कि जो जहां मजबूत होगा वहां उसे समर्थन किया जाएगा। बंगाल में विपक्षी एकता को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में तृणमूल के खिलाफ लड़ेंगे। चोर और अपराधी की हम कोई बात नहीं सुनना चाहते। मुख्यमंत्री अब एक वर्चुअल मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री खोखा बाबू हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस ममता को सड़ी हुई लगती थी, अब समझ में आने लगा है कि भविष्य कांग्रेस का, इसलिए अभी से उन्होंने कांग्रेस को मनाना शुरू कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन बंगाल में कांग्रेस कभी भी ममता के नेतृत्व में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके दिखा दिया कि कांग्रेस क्या कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पटना में हुई विपक्षी दलों की एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव में देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आपको यह भी बता दें कि पटना में प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासत और राजनीतिक गलियारों में लगातार तपिश बनी हुई है। ज्यादातर प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। अगर राज्यवार इस राजनीति को समझा जाए तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर पहले ही गठबंधन में कांग्रेस कई जगहों पर दिखाई देती। उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार ऐसी जगह हैं जहां पर महागठबंधन और महाविकास अघाड़ी के प्रयोग चल रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां पर प्रयोग होते रहे हैं, फिलहाल कोई प्रयोग नहीं है, कोई सामंजस्य। हाँ, अखिलेश यादव कुछ साथ में दिखाई देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो ममता बनर्जी के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। राज्यों की राजनीति अलग है, ममता बनर्जी का बहुत ज्यादा दखल उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिहाज से ममता बनर्जी को अपने नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उन्हें अपना हित उत्तर प्रदेश में देखना है तो कांग्रेस या किसी अन्य दल में से उन्हें चुनाव करना होगा कि वो किसके साथ में जाते हैं या अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं। अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी उनकी सहयोगी रही है अभी तक, लेकिन जयंत चौधरी का इस बैठक में नहीं जाना ये भी कई प्रश्न खड़े कर गया है। मायावती, आरएलडी और कई अन्य छोटे छोटे दल, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे दलों का रसूख नहीं है। एक एक दो दो सीटों पर भी अगर वो प्रभाव डालते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो ये बहुत महत्व का हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि इस बार 2024 के चुनाव में उसे कुछ अच्छे मजबूत गठबंधन के साथ में उतरना होगा। प्रयोग पहले बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ अलग अलग प्रयोग होते रहे हैं। इस बार जो प्रयोग दिख रहा है वो महागठबंधन में जिस तरीके से अखिलेश यादव मंच साझा करते दिखाई दिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ज्यादा मुफीद देखने को मिलता है, लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या निर्णय होता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, राज्य की राजनीति अलग है और केंद्र की राजनीति अलग है। अब इन दोनों का सामंजस्य करने के चक्कर में उलझा हुआ है विपक्षी एकजुटता का ये महामंच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।